स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ब्रांच के सिलेबस को कवर करेंगे कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपका ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन है तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कौन सा सब्जेक्ट इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा टफ पड़ता है, किसमें सबसे ज़्यादा बैक लगती है और कौन सा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल होता है जिसका केवल प्रैक्टिकल होता है, किस सब्जेक्ट का थ्योरी होता है और प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है। सारी चीज़ें इसमें डिटेल करेंगे कि जितने भी सब्जेक्ट हैं इसके पेपर कितने मार्क्स के होते हैं। अगर आपको इस सब सब्जेक्ट का पेपर का मॉडल पेपर चाहिए, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए बीटीपी का ऑफिशियल, तो आप हमारे चैनल से बने रहेंगे और उसको भी आप ले लेंगे। जैसे ही आपका पेपर नज़दीक आएगा वो भी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अब जैसा कि आपको यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहा होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे जो दिया है इस साइड में आपके अंक दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपके पीरियड्स हैं, कितने पीरियड्स चलते हैं कितने सब्जेक्ट में। अब बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा, किस सब्जेक्ट का थ्योरी मतलब पेपर होगा। जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम में कुछ किस किस सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो केवल आपके प्रैक्टिकल होंगे। देखिए कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, ठीक है, जो पहले पे दिख रहा है इसका आपका थ्योरी एग्जाम होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए मैं आपका अंक भी जो शो होता है कितने मार्क्स के होते हैं वो भी मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। अब देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। आपका 7 सब्जेक्ट था, यहाँ पे भी 7 सब्जेक्ट है, लेकिन देखिए यहाँ पे काफ़ी जितने मतलब जितने भी सब्जेक्ट के जितने मार्क्स होते हैं, मतलब कौन कितने मार्क्स के होते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे फीडिंग है। अब यहाँ पे देखिए मतलब मान लीजिए कम्युनिकेशन स्किल सेकंड हो गया, ये कौन सा है आपका, समझिए कि इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है, आपका इंग्लिश का ये सब्जेक्ट है। और देखिए मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम से है, लेकिन समझिए कि एक प्रकार का ये आपका इंग्लिश का ही सब्जेक्ट है। अब देखिए ये पीरियड्स दिए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये पीरियड्स दिए हैं इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए आप आपका इंटरनल असेसमेंट यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। इससे क्या मतलब है, आपका जो इंटरनल होगा तो देखिए थ्योरी आपका 20 नंबर होगा इंटरनल में। थ्योरी मतलब 10-10 नंबर के 2 टेस्ट होंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्रैक्टिकल आपका 10 नंबर का होगा, टोटल यहाँ पे 30 नंबर होगा जो आपका इंटरनल हो गया, ठीक है। मैं एक सब्जेक्ट में बता रहा हूँ और सारी सब्जेक्ट में आप देख लेंगे, ठीक है। मैं केवल सब्जेक्ट बता दे रहा हूँ कौन कौन से कितने मार्क्स होते हैं, एक में बता दे रहा हूँ। सारी चीज़ें आप यहाँ पे पूरा PDF ही है, यहाँ पे देख लेंगे। अब देखिए एक्सटर्नल असेसमेंट, एक्सटर्नल असेसमेंट मतलब आपका जो थ्योरी का पेपर होगा वो 50 नंबर का होगा, ठीक है। थ्योरी का जो पेपर होगा वो 50 नंबर का होगा, समय 2.5 घंटे होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें भी प्रैक्टिकल होता है 20 नंबर का, तो 70 नंबर, ये 70 नंबर हो गया। और इधर इंटरनल में 30 नंबर है, तो 70 30 100, टोटल यहाँ पे 70 हो गया इसका। ये जो आपका सॉरी देखिए यहाँ पे एक मिनट, हाँ, जो आपका ये एक्सटर्नल असेसमेंट है मतलब जो आपका 50 नंबर का पेपर होगा, जो जो आप बोर्ड का पेपर देते हैं वो 50 नंबर का होगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, तो ये 70 नंबर टोटल हो गए। और इधर इंटरनल में कितने नंबर थे, 30 नंबर थे, तो 100 नंबर आपका यहाँ पे टोटल दिखा रहा होगा, ठीक है। 100 नंबर यहाँ पे आपका टोटल दिखा रहा है, 100 नंबर। इसी प्रकार देखिए अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, तो आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट होगा जो, तो इसका भी उसी प्रकार से होगा 50 नंबर इसमें। हालांकि आपको मालूम है कि कोई इसमें प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स में कोई प्रैक्टिकल होता नहीं है, तो 50 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होगा। और जो दो दो टेस्ट होते हैं, ये जो थ्योरी दिख रहा है इसका इंटरनल में मतलब 2 टेस्ट होते हैं 10-10 नंबर के, तो वो 20 नंबर के, तो आपका 70 नंबर टोटल हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, इसका भी आपका थ्योरी का पेपर होगा, ठीक है। ये आपका 100 नंबर का होगा, जैसे मैंने पहले बताया कि 2 टेस्ट होते हैं, फिर प्रैक्टिकल होता है और उसके बाद से 50 नंबर के आपके थ्योरी के मतलब थ्योरी पूछी जाएगी 50 नंबर में, और कम से कम आपको 17 नंबर लाना रहता है। तो ये भी आपका टोटल कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का। सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। अब देखिए यहाँ पे देखिए सब में फर्स्ट दिया है, कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो अप्लाइड केमिस्ट्री में कुछ नहीं दिया है फर्स्ट सेकेंड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अप्लाइड जो केमिस्ट्री है ये आपको केवल फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना है, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर में हट जाएगा। जिसमें अगर फर्स्ट सेकेंड दिया होगा तो वो समझ जाएंगे कि आगे भी, जैसे मान लीजिए आप सेकेंड सेमेस्टर में चले गए तो वहाँ पे दिया है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड। अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड अगर दिया है तो आपको मालूम चल जाएगा कि अप्लाइड मैथमेटिक्स आगे भी पढ़ना है, मतलब थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ना है। तो यहाँ पे अप्लाइड केमिस्ट्री में कुछ नहीं दिया है, मतलब फर्स्ट सेकेंड, तो अप्लाइड केमिस्ट्री केवल आपको इसी सेमेस्टर में पढ़ना है। बात करते हैं इसके मार्क्स की, तो देखिए इसका मार्क्स कितना, जैसे फिजिक्स का था और कम्युनिकेशन स्किल्स का था उसी प्रकार इसका भी है, यहाँ पे आप देख लेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें वही हैं, मैंने बस एक में बता दिया है, तो आप होशियार हैं, काफ़ी सारी चीज़ें देख लेंगे। अब देखिए सबसे ज़्यादा बैक किस में लगती है, ईडी में और केमिस्ट्री में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा बैक लगती है, मैथ काफ़ी ईजी पड़ता है, सबसे ज़्यादा बैक ईजी, हाँ, जो हाई स्कूल से आते हैं उनको थोड़ी
प्रॉब्लम होती है मैथमेटिक्स में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा बैक केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग काफ़ी टफ पड़ता है नए स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए कि ये सारी चीज़ें नई होती हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ ये आप पहले से कुछ पढ़े रहते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग सबके लिए नया होता है, ठीक है। ये 100 नंबर का होता है और टोटल इसका जो पेपर होता है थ्योरी का वो आपका 60 नंबर का होता है, 50 नंबर का नहीं, 60 नंबर का आपका इसका थ्योरी का पेपर होता है, ठीक है। और यहाँ पे 40 नंबर आपका प्रैक्टिकल मतलब समझिए इंटरनल से मिलता है। ऐसा इंटरनल आपका 40 नंबर होता है, जो क्लास टीचर मतलब कॉलेज टीचर होंगे उनके ऊपर आता है। अब देखिए यहाँ पे 5 आपको मालूम चल गए और 6 दिया है बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसका आपका पेपर नहीं होता है, इसका आपका थ्योरी का पेपर नहीं होता है, इसका केवल 60 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 40 नंबर का जो आप मतलब वाइवा वाइवा अदरवाइज इंटरनल असेसमेंट जो टेस्ट होते हैं उसका 40 नंबर, तो इसका 100 नंबर का होता है। तो इसका आपको पेपर नहीं देना होता है, ठीक है। बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका आपको पेपर नहीं देना होता है। फिर बात करते हैं जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस, तो इसमें आपको भी इसका भी आपको पेपर नहीं देना होता है। ये केवल आपका प्रैक्टिकली और थ्योरी बेस्ड होता है, ठीक है। मतलब थ्योरी नहीं होता है, इसमें केवल प्रैक्टिकल होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थ्योरी सब खाली है, ठीक है, केवल इसका प्रैक्टिकल होता है। यहाँ पे देखिए 40 नंबर प्रैक्टिकल, इंटरनल में और एक्सटर्नल में कितना 60 नंबर, तो टोटल ये भी 100 नंबर का होता है। अब देखिए यहाँ पे एक और सब्जेक्ट नीचे आपको दिखा होगा, स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज, जो आपका व्यवहार रहता है मतलब कॉलेज में आपका कैसा आचरण है, आप ज़्यादा झगड़ालू तो नहीं है, अदरवाइज काफ़ी सारी चीज़ें, तो ये 30 नंबर का होता है और काफ़ी सारे स्टूडेंट को 30 में 30 मिलता भी है। इसलिए कि यहाँ पे अगर एक नंबर भी कट गया, ठीक है, एससीए में, तो समझिए आपका मतलब समझिए जो आपका डिग्री है उसका ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी, अगर बाद में आपको मिलेगी तो आपका इसमें नंबर नहीं कटना चाहिए। आप अपने कॉलेज में व्यवहार आचरण मतलब सारे लगाव के साथ, देखिए स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट की तरह रहना भी चाहिए, ना ज़्यादा झगड़ा करना चाहिए, मतलब आराम से अपना पढ़ना चाहिए। तो टोटल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको टोटल 700 है, ठीक है। टोटल आपको 700 नंबर के होंगे और 700 में आप कितना ला पाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको मालूम चली गई। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड जो लिखा है उसके बारे में, और आपके 5 केवल पेपर होंगे, ठीक है, 5 केवल ऊपर के दिख रहे हैं, 5 केवल पेपर होंगे और 2 आपके समझिए कि प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है। बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जनरल वर्कशॉप इसके आपके प्रैक्टिकल होंगे और 5 के पेपर होंगे, कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, ये आपके पेपर होंगे, थ्योरी बेस्ड होंगे, सब 50-50 नंबर के। जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो 60 नंबर का होगा और पेपर काफ़ी आप आसानी से दीजिएगा। देखिए इसको मॉडल पेपर, जो अगर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारे चैनल से बने रहेंगे। यहाँ से आपको, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में, जैसे आपका ब्रांच अगर मैकेनिकल है और फर्स्ट सेमेस्टर में है, देखिए ब्रांच से मतलब नहीं है, अगर आप सिविल के हैं अपने दोस्तों को भी बता देंगे जो सिविल से होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स से होंगे या फिर इलेक्ट्रिकल से होंगे, अदरवाइज काफ़ी सारी ब्रांचेस से होंगे, तो उनको भी सिलेबस, लेटेस्ट न्यूज़, बीटीपी से कैसे कौन सा फॉर्म भरना है, काफ़ी सारी अपडेट्स इस चैनल से आपको हमेशा मिलती हैं और मिलती भी रहेंगी और जेन्युइन कंटेंट मिलता है, ठीक है। तो फिलहाल आज के इतने ही। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।